नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। सभी मित्रों से कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर आपको हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसके पहले क्लास में हमने देखे हैं अलंकार। चूंकि अलंकार हमने दो प्रकार के पढ़े हैं। कौन कौन से अलंकार हमने दो प्रकार के पढ़े हैं? कौन से? पहले पढ़ चुके हैं हम शब्दालंकार और अब पढ़ना है हमको अर्थालंकार। शब्दालंकार में हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति प्रकाश को बहुत ही अच्छे से समझा है। जिसके पास भी मेरी वह क्लास नहीं है तो वह मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकता है। इससे आपको अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार। क्योंकि अर्थालंकार में हमको के भेद कौन कौन से? उपमा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, मानवीकरण, विभावना। हमको इतने अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत पढ़ना है और इससे अधिक अलंकार जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं वह भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं का सफर में हम अलंकार। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमको देखना है उपमा। पंक्ति में योजक चिन्ह आए और साथ में सासी से, समतुल्य आदि शब्दों का वर्णन किया गया हो, वहां पर आपका अर्थालंकार होता है। जैसे कि तुलना की गई हो, मापन किया गया हो, वहां पर आपका अर्थालंकार होता है। जैसे मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। ये जो सम और सा शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर आपका उपमा अलंकार आता है। आगे देखेंगे पीपर पात सरिस मन डोला, हरिपद कोमल कमल से। तो सरिस और से शब्दों में उपमा अलंकार है। अब हम देखेंगे रूपक। तो पंक्ति में जहां पर योजक चिन्ह आए और सासी से का प्रयोग ना किया जाए अर्थात अभेद आरोपण कर दिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसमें आपको सासी से शब्द नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर ये शब्द नहीं आएंगे, लेकिन तुलना यहाँ पर की जाएगी। सीधा अभेद आरोपण कर दिया जाए। जैसे सिर झुका तूने नियति की, मान ली यह बात, स्वयं भी मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। नीचे का देखिए चरण कमल बंदो हरिराई। अर्थात यहाँ पर जो है चरण कैसे बताए गए हैं? कमल के समान, लेकिन सासी से शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। अब आएंगे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे सरल है। इसमें आपको इन शब्दों को याद रखना है। जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, ज्यों आदि जहां शब्द आ जाए वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो शब्द आ गया ना, यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो मानो और मनु में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखते हैं हम अतिशयोक्ति। जब किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, कोई भी बात हो उसे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए, वहां पर आपका होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सगड़ी जल गई गए निशाचर भाग। लंका सगड़ी जल गई गए निशाचर भाग। बहुत ही अतिशयोक्ति हो गई है ना, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला भ्रांतिमान। अब हम देखेंगे भ्रांतिमान। जहां पर भ्रम की स्थिति बनी रहे, भ्रम की स्थिति का बना रहना ही भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा होती है। वृंदावन फिरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद बामनी जानी संग डोले मोर बोले मोर। अर्थात यहाँ पर भ्रांति जो है, भ्रम एक प्रकार का बना रहा है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। इसी के लिए एक उदाहरण और आप लिखना चाहें तो, पाए महावर देन को नायन बैठी आए, पाए महावर देन को नायन बैठी आए। और इसी के बाद देखते हैं आगे। तो आज के अलंकार आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी
और यदि क्लास अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मित्रों में शेयर करके जरूर रखें। मुझे अभी इस यूट्यूब के मंच पर कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप सभी की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप लोग चाहें तो मेरा सपोर्ट कर सकते हैं यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, और जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में कल शाम 5 बजे।